बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ दफर बैद। ये जो जड़ा वाला इंसिडेंट हुआ, इस पर सारी दुनिया के मुसलमान और ख़ासकर पाकिस्तान के मुसलमान मज़म्मतें कर रहे हैं, अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, हर लिहाज से मज़म्मतें कर रहे हैं, एक एक अमल को गिनवा गिनवा कर उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। सबसे पहले आप पीर गुफरान साहब की ये वीडियो देखें मज़म्मत की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मैं मज़म्मत करता हूँ आमिर मसीह और राकी मसीह जो सलामत मसीह के दोनों बेटे हैं, उनकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ जिन्होंने कुरान मजीद पे सुर्ख मार्कर के साथ नबी पाक पर लानतें भेजी और गालियाँ लिखी। मैं शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ इन कुरान मजीद के गुस्ताख और नबी पाक के गुस्ताखों की। मैं शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ उन तमाम एलिमेंट्स की जो इनके मुआविन बने। मैं शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ उस कलमा गो मुसलमान की जिसने ऐलान करके अवाम को ईसाइयों के खिलाफ भड़काया और ऐलान करके बाकायदा लोगों को इश्तिहार दिलाया, उसकी भी इस अमल की मज़म्मत करता हूँ। और जिन्होंने ईसाइयों के चर्च या चर्चेस को जलाया, उनके घरों को जलाया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और उन शरपसंदों की पुरजोर मज़म्मत कर एक एक अमल की मज़म्मत मुसलमान कर रहे हैं। ये सिर्फ पीर गुफरान साहब की बात नहीं है, सारे मुसलमान ऐसे ही कर रहे हैं। हमने भी एक वीडियो बनाई इसी टॉपिक पर, जड़ा वाला इंसिडेंट पर, द रीज़न बिहाइंड जड़ा वाला इंसिडेंट के नाम से हमने बताने की कोशिश की कि इसके असबाब क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, ये क्यों वाक़या हुआ, क्या क्या इसके असबाब है। तो इस पर फिर बात करते हैं। इसी इंसिडेंट पर चूँकि लब्बैक तरीके लब्बैक पाकिस्तान का नाम आया, तो साद हुसैन रज़वी साहब ने इस पर एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया है, बड़ा ज़बरदस्त उनका बयान सामने आया है और हम उसकी तायीद करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। वो बयान सुने पहले। के मसले में या कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के मुकाबले में तुम किसी भी चीज को लाकर खड़े हो, सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ कुरान है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है, उसके बाद जो चीज आएगी उसका तहफ़्फ़ुज़ है। मन कतल मुआहिदन मिन गैर कुनातिन है, मिन गैर कुनातिन, जो बिला वजह कोई बात करे, और बिला वजह तो नहीं हुई ना भाई, हम तो यही बताते हैं बिला वजह नहीं हुई। बिला वजह अगर हुई होती और इल्जाम धरते हैं हम पर, मैंने कहा अच्छा इल्जाम है हम पर, तो हमने कब कहा है कि हम नामूस रिसालत के लिए बाहर निकलने वाले नहीं हैं? हमने कब कहा है हम तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए बाहर रोडों पर आने वाले नहीं हैं? अगर रही बात तुम कहते हो कि उनके चर्चों की चंद दीवारों को आग लगी है और तहरीक लब्बैक वालों ने लगाई है, तो तहरीक लब्बैक कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर तक और गवादर से लेकर हर जगह मौजूद है। फिर यहाँ के बाकी चर्च क्यों सलामत है अगर तहरीक लब्बैक वालों ने लगाई? और इन्होंने याद आ जाता है कानून गलत इस्तेमाल होता, जदों जनाब में नबूवत दीवारी आंदी, इस्लाम दीवारी आंदी, इन्होंने अक़लियत याद आ जाती, सारा साल अक़लियत कोई नहीं पूछेगा। अपने साहब ने क्या कहा कि सबसे पहले तफ़्ज़े कुरान होगा, उसके बाद तफ़्ज़े पाकिस्तान होगा और उसके बाद तफ़्ज़े अक़लियत होगी। हमने ये हदीसें सुनी हुई है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बिला वजह किसी टैक्स पेयर नॉन मुस्लिम को मारा तो वो क़यामत वाले दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, और जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत पर आएगी। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन बिला वजह जिसने किसी गैर मुस्लिम को मारा जो रियासत में टैक्स पेयर है, तो भाई बिला वजह की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो कलाम इलाही को जलाया गया। अब इसमें सबसे बड़ा मामला क्या हुआ, कुछ ख़वातीन जा रही थी सुबह वॉक करने, तो उन्होंने देखा कि कुरान पाक के औराक ज़मीन पर बिखरे पड़े थे और उन पर मार्कर से आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताही करके अल्फाज लिखे गए थे, मैं तो बयान भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने जाकर घर में दिखाया मर्दों को, उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस को इतला की, पुलिस आई। तो अब वहाँ पर रोल शुरू होता है। जो जड़ा वाला का असिस्टेंट कमिश्नर था एसी शौकत मसीह, जो कि खुद एक मसीह है, ईसाई है, तो उसने पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया और उन बुजुर्गों को भगवा दिया। और फिर ये सारा मामला शुरू हुआ, लोगों ने मस्जिद में ऐलानात किए, तो जंगल की आग की तरह बात फैल गई। अब अगर वो कार्रवाई करते और उन बुजुर्गों को पकड़ लेते तो ये मामला होने वाला नहीं था। तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि शौकत मसीह का क्या किरदार था, पुलिस का रोल क्या था, इस पर बात करे ना, कोई बंदा इस पर बात नहीं कर रहा। कुरान पाक की बेरुमती की गई, आका अलैहिस्सलाम की नबूस पे बात की गई, गुस्ताही की गई, तो इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। तो फिर इंतकामी कार्रवाई में जब लोगों के पास सामने कोई चारा नहीं था, उन्होंने एहतजाज किया, मुतशिल हो गए, तो फिर उस मुतशिर हुए, फिर उन्होंने अजूब जब मुश्तिल हुआ तो उन्होंने लोगों के घरों में आग लगाना शुरू कर दी। गलत हुआ, हम इसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन जो पहले हुआ उसकी मज़म्मत क्यों नहीं करते आप? ये जितने भी सलीबी हैं ये तो कुरान जलाने की बातें करते हैं, इनकी पोस्टें देखो तो कहाँ का इंसाफ है भाई। ये हमारा आलम है कि हम इखलाक से बात करते हैं। अब एक बहन की वीडियो देख रहा था जो मसीह थी, पाकिस्तानी के नाते हम उनको अपनी बहन समझते हैं,
तो वो रो रही थी बेचारी। जो बेकसूर थे उनका तो कोई कसूर नहीं था, गुनाह तो दो ने किया था। उनको अगर पकड़ा जाता तो मामला ख़त्म हो जाता, लेकिन जब नहीं पकड़ा गया तो फिर मामले में तूल पकड़ी, फिर चर्चों की 4 दीवारें जली, तो अब सारी दुनिया में शोर शराबा उठ रहा है। तो जब क्लब इलाही को जलाया गया, अब मैं बताता हूँ कि हमारे साथ जो ऐड है फेसबुक पे जॉर्ज किंग साहब, तो जनाब में वाला को बड़ी मिर्चें लगी हुई है और उन्होंने मुझे मेंशन करके पोस्ट कर दी कि दिलफरमैन तुम जलाओ जितना जला सकते हो, हम ना तो पाकिस्तान के झंडे को जलाएंगे और ना ज़मीन पे रख के उसके ऊपर पैर रखेंगे, और हम में और तुम में फ़र्क है, और हम में और तुम में फ़र्क रहना चाहिए। तो मैंने जाके नीचे लिखा कि प्यारे भाई, हम ना तो किसी का घर जलाने वाले के साथ हैं और ना ही किसी की इबादत गाह जलाने वाले के साथ है, और ना ही किसी का दिल दुखाने वाले के साथ है। और रही बात फ़र्क की, तो जनाबे वाला फ़र्क तो हमें मालूम है। मैं बताऊँ आपको फ़र्क, स्वीडन में जब आपके एक बंदे ने क्लब इलाही को जलाया, एक बार नहीं बार बार जलाते हैं, तो एक मुसलमान ने जब परमिशन ली, वही कोर्ट से उसको परमिशन मिल गई, तो फिर भी उसने तौरात और इंजील को इसराइल के सफारत खाने के सामने की परमिशन मिली थी। कितना ये आप समझते हो कि वैल्यूएबल वाली बात थी मुसलमान के लिए। वो कहाँ कहाँ तक पैगाम पहुँचा सकता था और ये अमल करके किस किस को जला सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसा काम नहीं किया, और वो सारी उम्मत के लिए फ़ख्र का बायस बना, और सारी उम्मत उसे सलूट करती है कि उसने एक मुसलमान होने के जज्बात जो है उनको अहया किया, और उसने कहा कि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं किसी की किताब को जलाऊँ। तो ये था जनाब फ़र्क, ये होता है फ़र्क। और जनाब मैंने आपको बताया है कि जो क्लब इलाही को जला सकते हैं, उनके सामने किसी बोला कि परचम को जलाने की क्या बात है, उस परचम की क्लब इलाही के सामने हैसियत ही क्या है। तो मुमना बहन ने वहाँ पर नीचे लिखा बड़ा खूबसूरत कि भाई मैं पहले आपसे कहना चाहती थी कि इनको कुछ भी ना कहें, क्योंकि ये खौफ में है, डर में है, क्योंकि ये अक़लियत है। तो इस वक्त ये खौफ की हालत में है, तो आप इनको मज़ीद बस कुछ कहे, सदमे में है। लेकिन इसकी ये पोस्ट देखकर फिर मैं ये समझती हूँ कि ये टेढ़ी चीज़ें हैं। वो दुब है उस जानवर की, आपको पता है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये उस जानवर की दुब है जिसको सालों साल अगर बोतल में बंद करके रखो ना, फिर भी निकालो तो टेढ़ी रहती है। तो ये बाज आने वाले नहीं है। तो जॉर्ज किंग साहब, ये आप बाज आ जाए, आप ऐसे घटिया लोग हैं, आप जैसे करैक्टर्स है ना जो, ये ऐसे घटिया है कि ये अपनी सिर्फ एक पोस्ट बनाने की खातिर ना 20 मसीहों के घर जलवा देते हैं। तो शौकत मसीह साहब भी तो आपके जैसे ही किरदार थे ना, ऐसे और बहुत से किरदार हैं जो सिर्फ अपनी अदा की तस्कीर के लिए अपने लोगों का नुकसान करते हैं। तो अगर उन 2 बंदों को पकड़ लिया जाता तो ये बाकी सारे लोगों के साथ जो कुछ हुआ ये तो ना होता। हमारे भी दिल दुखते हैं, हम भी घरों वाले हैं, हम भी बेडों वाले हैं। तो ये सारे मामलात देख के, चर्चेस को जलता हुआ देख कर और ये उन मसीहों के घरों को देख कर हमारी आंखें ठंडी नहीं हो रही जनाब। तकलीफ में है, पूरा पाकिस्तान तकलीफ में है, सारे मुसलमान तकलीफ में है, लेकिन तफ्ज़े कुरान फर्स्ट है, इस पे प्रायोरिटी है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई भी शख्स उस वक्त तक काबिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक के मैं उसको उसके बाप से ज़्यादा, उसके अहले खाना से ज़्यादा, उसके बीवी बच्चों से ज़्यादा, हत्ता कि उसकी अपनी जान से भी बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। तो हमारा तो ईमान ही तब काबिल होता है जब हमें अपनी जान से भी बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना हो जाए। तो हम कुरान की बेहुरमती पे चुप बैठेंगे, कतई चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है। फिर बाहर आपी ने भी लिखा, अप्रिसिएट किया कि भाई आप अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। ये छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये पता है क्यों? वो बेचारी, ये वो बहन है जो पूरा दिन इनसे विक्टिमाइज होती रहती है। वो सुबह जब सो के उठती है बेचारी, अपना मोबाइल खोलती है, 10 बंदों ने उसको पोस्ट पे मेंशन किया होता है, और रात को उसके सोने तक उसको 15-20 बंदे मेंशन करते रहते हैं पोस्टों पे। आपको पता है कितना बंदा इरिटेट होता है? उसकी ज़िंदगी में सिर्फ आपके सवालों का और सवालों का तज़हीक बेस सवालों का, बदतमीजियों का और गुस्ताखियों का जवाब देना ही रह गया। उस बेचारी की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। और फिर वो एक दिन मुझे बता रही थी, मैं कह रहा था कि बहन इनके साथ इखलाक से बात करो, तो उसने कहा भाई ये मेरे साथ किस किस किस्म की बदतमीजी करते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर वो कहती है मेरी ज़ात तो कुछ भी नहीं है, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर, इस्लाम पर इस किस्म का कीचड़ उठाते हैं, जिनके जवाब दे देते हैं, फिर भी तज़हीक बेस रवैया रखते हैं। तो कितना तक करते हैं आप लोगों को, मुसलमानों को। ये हमारा हलब है कि फिर भी हम आपके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। यूरोप में देख लो, वहाँ पर किसी क्रिश्चियन के साथ को मुसलमान बुला करे, हाँ से अरे यार तुम्हारे यूरोप में तो जो बहुत बड़े चैंपियन है ना, फ्रांस वाले तुम्हारे जो आज़ादी राय के चैंपियन है, वो हिजाब तक नहीं पहनने देते लड़कियों को, हिजाब पे पाबंदी लगाते हैं। क्या डर है तुम्हें हिजाब से?
तुम तो वो लोग हो जो हिजाब से, एक लड़की के हिजाब से डर जाते हो, और हमारे साथ तुम बातें करते हो। इतना बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। हम तो ये मुल्क तो वो है सब्ज़ अली परचम वाला कि जहाँ पर अकलियतें अक्सरियतों से ज़्यादा हक रखती है और अकलियतें चेती है। ये आकी मिला हुआ है तो आपका बंदा असिस्टेंट कमिश्नर बना हुआ है ना, और पूरी मुसलमान नीचे जो पुलिस थी उस सबको उसने रोका हुआ था। और कौन से हुकूक चाहिए आपको? फिर एक और भाई ने कहा खादमुल अंबिया की आईडी से कि ये जॉर्ज किंग को जब मैं बात की और इसको मैंने जब हराया तो फिर ये कादियानियों से मिल गया और गुस्ताखियाँ करने लग पड़ा इस्लाम के खिलाफ। तो भाई ये तो तुम्हारी औकात है। और अहमदियों के लिए तो मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने उनके साथ दो हाथ की है। अहमदी डजंट बिलोंग्स टू इस्लाम। ये हमारा छोटा छोटा बच्चा जानता है, दे जस्ट नॉट बिलोंग्स टू इस्लाम। उनका क्या ताल्लुक है? वो तो ना 3 में है ना 13 में है। तो फिर से आपको कह रहा हूँ कि हमें सारे वाक़े पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और बहुत परेशानी है और अजियत में है, और हम अपने उन मसीह बहन भाइयों के साथ हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन तुम जैसे जो किरदार हैं, ऐसे घटिया किरदार चंद होते हैं। जो एक बच्ची होती है जो पूरे तलाब को गंदा कर देती है। ये चंद लोग पाकिस्तान की, इस्लाम की और मसीहत की भी बदनामी का बायस बन रहे हैं। बाज आ जाओ तो अच्छी बात है। हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि ऐसे शर्पसंद अनासर को पकड़ा जाए और इसका आगाज़ फेसबुक से शुरू किया जाए। ये जो फेसबुक पे पोस्टें करते हैं इनको खुली आज़ादी मिली हुई है। ये किरदार है कि फेसबुक पे इस तरह करते हैं तो आप ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं करते होंगे। तो इन्होंने पाकिस्तान के अमन को आग लगाई हुई है। ऐसे किरदारों को पकड़कर इनका कलाकुमा करना चाहिए। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोगों को अल्लाह अतायत अता फरमाए और हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। हम सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहे और सारे मुसलमान ईसाइयों के साथ हर जगह हमारे सबके दोस्त हैं। हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन ऐसे जो नासर है अल्लाह ताला इनको इबरत का निशान बनाए या बेहतर है इनको हिदायत अता फरमाए।